ध्यान, मांगी नाम न केवट अन, कही तुम्हारे मरम में जान। भगवान बोले क्या मरम जानते हो भैया केवट, जरा बताओ तो सही। तो केवट कहता है, छुअत सिला भई नारी सुहाए, पाहन तेना काठ कठिनाए, पाहन तेना काठ कठिनाए। हमने सुना है कोई शिला पर पत्थर पे आपका चरण पड़ गया ना तो वो नारी बन गई, और मेरी नौका तो पत्थर से कोमल है, कहीं ये नारी बन गई तो मैं कहता हूं यही प्रतिपालनी सब परिवारों, नहीं जानही कछु और गवारो, नहीं जानही कछु और गवारो। केवट कहता है हम इस नौका से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं प्रभु, और कोई काम हमें आता नहीं है और कोई काम हम जानते नहीं है, और नौका कहीं नारी बन गई तो धंधा चौपट हो जाएगा, पूरा परिवार भूखे मर जाएगा। आप तो क्या है पार होकर के चले जाओगे, हमारे परिवार पर ध्यान दो प्रभु, इसलिए हम आपको बिना चरण धोले नौका में नहीं बैठा सकते। आहा, जो प्रभु पार अवश्य का चाहू, मोरी पद पदों में पखारने कहू। केवट ने कहा मैं आपका मरम जानता हूं, इसलिए मैं आपको नौका में नहीं बैठा सकता। क्या मरम जानते हो? बोले पत्थर से छू जाए चरण तो नारी बनती है। और दूसरा मरम ये भी जानता है, जब भगवान रात्रि में विश्राम कर रहे थे, भैया रात्रि में विश्राम कर रहे थे तो मालूम है सारे केवट अपनी अपनी नौकाओं को सजा रहे थे। नौका को सजा रहे थे, कोई सिल्क लगा रहा है, कोई वर्क इत्यादि लगा रहे, गुब्बारे सजा रहे, झालने सजाए जा रहे हैं। सबको पता था कि रघुनंदन राम सुबह आएंगे गंगा के तट पर, जिसकी नौका ज्यादा सजी होगी उसी की नौका पर राम बैठ जाएंगे और पार उतारने का सौभाग्य हमें मिलेगा। इसलिए सब होड़ लगा करके अपनी अपनी नौकाओं को ज्यादा से ज्यादा सजाने की कोशिश कर रहे थे। केवट बेचारा रो रहा था, जिस केवट की नौका पे भगवान चढ़ेंगे वो रो रहा है, उसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, वो किससे सजाएगा। केवट की पत्नी ने कहा क्यों रो रहे हो? उसने कहा मालूम है भगवान पधारे हैं, गंगा तट पर विराजमान हैं, सो रहे हैं, सुबह जाएंगे, तुम्हें पता है तभी तो सारे केवट अपने अपनी नौका को सजा रहे हैं। अब हमारे पास तो इतना धन नहीं है, दौलत नहीं है कि हम सजा सकें, किसी तरह 2 वक्त का प्रसाद मिल जाता है वही बहुत है। केवट की पत्नी ने कहा आप चिंता ना करें, मुझे पता है कि भगवान साधनों से नहीं मिलते हैं, भगवान कृपा से मिलते हैं। भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य हैं। इसलिए ये अपनी नौका को सजा रहे हैं, सजाने दिया जाए। आप अपने दिल को सजाइए, आप अपने हृदय को सजाइए, जिसका हृदय सजा होता है भगवान उसी पे रीझ जाते हैं। ओ जो प्रभु पार अवश्य का चाहू, वही पद पदों में पखारन कहू। केवट उसी समय जाता भगवान की सेवा में। भगवान सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे, सुमंत्र से निषाद राज गोहू कह रहे थे कि कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, भगवान को वन दे दिया।
लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में तुमने कुछ भी बोला, तुम्हें पता है राम को तुम साधारण समझ रहे हो। राम जी साधारण नहीं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा और कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। राम जी तो ब्रह्म के अवतार हैं, ब्रह्म हैं। और ये बात केवट सुन गया, ये बात केवट सुन गया, इसीलिए वो कहता है कि कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना। आपका मरम तो मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, इसलिए आज आप आए हो तो दुनिया को पार उतारते भले ही हो, लेकिन पार आज आपको भी जाना है। इसलिए जैसा मैं चाहूंगा इस घाट पर आज वैसा ही होगा। आप भावसागर के माझी होंगे, पर मैं गंगा तट का माझी हूँ, इसलिए जो चाहूंगा वो आज करा लूंगा। और मेरा निवेदन नहीं है, मैं कोई आपसे हाथ पांव नहीं जोड़ रहा हूँ कि आप चरण धुलवाओ ना। आपकी 36 बार गर्ज हो, आपकी गर्ज पड़े तो हमसे कहो मोहि पद पदुम पखारन कहो। आप हमसे कहिए कि मेरे चरण धुल लो और नौका में बैठा लो। भगवान आज अयोध्या से निकलने के बाद पहली बार हंसे। अब तक तो रो रहे थे माता पिता की याद कर करके, पर सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा ऐन। हंसे नहीं, बिहसे, जोर से हंसे। चितय जानकी लखन। केवट यही मरम भगवान का जानता था। सुनो, उसी समय निषाद राजगुरु अपनी कक्ष में जा रहे थे, कुटिया में चरणों में गिर गया केवट। कहने लगा, निषाद राज ने देखा कौन हो भाई? उसने कहा पहचानो। निषाद राज बोले पहचान गया, तुम वही केवट हो जब मैं जंगल में प्यास के मारे मरा जा रहा था, मुझे लग रहा था मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो तुमने अपने कमंडल का जल मुझे पिला करके मुझे जीवन दान दिया था, मुझे प्राण दिया था, मेरा प्राण बचा लिया था। महाराज आपको तो सब याद है, तब तो आपने और कुछ भी कहा होगा। बोले हाँ मैंने कहा था कुछ मांगो, तुमने कहा कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने कहा जब इच्छा करे तब मांग लेना। तो एक तुम्हारा और एक मेरा, 2 वरदान तुम्हारे आज भी सुरक्षित हैं। केवट बोला मांगने का समय आ गया है प्रभु, आज हमें दोनों वरदान चाहिए आपसे, क्योंकि आप राजा हैं। और मुझे पहला वरदान ये चाहिए कि जब मैं गंगा के तट पर कल पधारूं अपनी टूटी फूटी नौका को लेकर के, तो उस समय आपके राज्य अनुसार, आपके आदेशानुसार मुझ केवट के अलावा किसी केवट की नौका गंगा के तट पर नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पहला आपसे वरदान है, मेरी ही नौका होनी चाहिए। क्योंकि निषाद राज गुरु राजा हैं, इसलिए वो जैसा कहेंगे प्रजा वैसा ही मानेगी। इसलिए केवट तो बहुत रहते हैं गंगा के तट पर, लेकिन भगवान को केवट अगर कोई मिला तो यही केवट मिला। और उसने कहा दूसरा वरदान ये मांगूंगा कि मैं कोई पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मैं कोई ज्ञानी विज्ञानी तो हूं नहीं, इसलिए मैं अनपढ़ भाषा में, अशिक्षित भाषा में अपने माता पिता राम सीता से अगर कोई बातें करूं और कोई भाषा ऐसी बोलूं जो बहुत अच्छी ना हो, तो आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप अपने मुंह में बिल्कुल ताला लगाए खड़े रहना। हम जो माता पिता से बात करेंगे वो हमें करने दिया जाए, हमारी आज दिल की तमन्नाएं पूर्ण हो जाएं, बस यही हम वरदान आपसे चाहते हैं। इसीलिए भगवान के जाते समय उस गंगा के तट पर उस केवट के अलावा किसी केवट की नौका थी नहीं, इसलिए भगवान को मजबूरी में जाना पड़ा। किसी केवट की तरफ भगवान देख कैसे सकते थे, क्योंकि उधर निषाद राज गुरु ने सख्त आदेश दे दिया कि जब भगवान राम गंगा पार करेंगे तो कोई केवट अपनी सजी सजाई नौका को लेकर के नहीं आएगा। पूर्ण काले, पूर्ण रूप से जो है विश्राम था सारे केवटों, वही केवट था। तो भगवान बोले क्या मरम जानते हो? तो भगवान ने जानकी की तरफ देखा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन। जानकी और लक्ष्मण को देख के हंसे। क्यों देख रहे हैं जानकी जी और लक्ष्मण को? जानकी जी को देख करके बता रहे हैं कि देखो सीता, तुम्हारे पिता जनक ने तुम्हारे जैसी सुंदर कन्या दी, कन्यादान में कितना सारा दान दहेज दिया मुझे अवधपुर ले जाने के लिए,
और जब बदले में उन्हें कुछ मेरा मिला तो एक चरण का अंगूठा धुलने के लिए मिला। चरण का अंगूठा, ये कृपा मेरी उन्हें प्राप्त हुई तो चरण का अंगूठा मिला। भोले बाबा दिन रात मेरा जप करते हैं, दिन रात मेरा तप करते हैं, तो मैंने उन पर खुश हुआ। खुश होकर के मैंने कुछ दिया तो चरण के चरणोदक के रूप में गंगा जी उनके सर पे रखने को दी। बलि ने त्रिलोक की संपदा न्यौछावर कर दी। तब बलि के माथे पर मैंने एक चरण अपना रखा। पर ये केवट के भाग देख लीजिए, न इसे कन्यादान करना पड़ा, न इसे दान करना पड़ा, न इसे जप करना पड़ा, न तप करना पड़ा, न त्रिलोक दान करना पड़ा, न संपत्ति दान करनी पड़ी। और बल्कि एक नहीं, आज मेरे दोनों चरणों की कृपा प्राप्त कर लेगा, लेने देने वाला कुछ भी नहीं। ये दोनों चरण ले जाएगा मेरे। केवट के भाग। लक्ष्मण जी को देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं भगवान? लक्ष्मण जी से बता रहे हैं, याद करो तुम ही शेषनाग हो और ये केवट कोई दूसरा नहीं, कछुआ है पूर्व जन्म का। जब मेरे चरण छूने आता था ना तो लक्ष्मण जी अपना फन फुसकार देते थे, कछुआ नीचे जाता था, फिर आता था, फिर फुसकार देते थे, फिर आता था, फिर फुसकार दे। एक बार तो लक्ष्मण जी ने ऐसा फन फुसकारा कि वो कछुआ सीधे जाके क्षीर सागर में गिर पड़ा और मर गया। अब उसका दूसरा जन्म केवट के रूप में हो गया। तो भगवान मुस्कुरा के लक्ष्मण जी को इशारा करके बता रहे हैं, लक्ष्मण भैया उधर तो तुम्हारी चल गई थी, पर इधर तुम्हारी एक भी चलने वाली नहीं है। इधर तो केवट जैसा कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा, हमारी तुम्हारी कुछ भी चलने वाली नहीं है। क्या बात है। आज भगवान ने कहा, बेगी आन जल पाए पखारू, बेगी आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारई पारू, होत विलंब उतारई। सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। जा सुनाम सुमिर उतरई नर भव सिंधु अपार। और कोई कृपाल सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जय जगो किए तिहु पगहुते थोरा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले जा।